नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम विदुर नीति पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के जो श्लोक हैं अभी पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि धृतराष्ट्र विदुर को अपने महल में बुलवाते हैं द्वारपाल से और कहते हैं विदुर से कि मैं आपसे धर्म, अर्थ और काम की जो शिक्षा है, आपसे जो नीति वचन है वो सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन अशांत है। संजय जब से युद्ध पांडवों से मिलकर आए हैं तब से मेरा मन अशांत है और वो कल सभा में क्या कहेंगे इस बारे में मुझे चिंता रहती है। तो यहाँ धृतराष्ट्र विदुर जी से कहते हैं कि आप अकेले ही हैं जो विद्वानों से मान्यता प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपसे परम कल्याणकारी वचन सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं कि राजा लक्षण संपन्न त्रैलोक्याधिपो भवेत्, प्रेष्यस्ते प्रेषितश्चैव धृतराष्ट्र युधिष्ठिर। कि हे धृतराष्ट्र, ते प्रेषितः च एव लक्षण संपन्नः राजा युधिष्ठिरः त्रैलोक्यस्य अपि अधिपः भवेत्। हे धृतराष्ट्र, जिसे ते प्रेषित है, जिन्हें आपने वन में भेज दिया है, वे आपके परम आज्ञाकारी तथा लक्षण संपन्न हैं। समस्त लक्षणों से युक्त राजा युधिष्ठिर त्रैलोक्यस्य अपि अधिपः भवेत्, तीनों लोकों के भी अधीश्वर होने में समर्थ हैं। तो कह रहे हैं कि जो युधिष्ठिर है उसमें कोई योग्यता की कमी नहीं है, और जिन्होंने आपके आदेश का पालन करते हुए जो वन में चले गए हैं वे तीनों लोकों के भी अधीश्वर होने में समर्थ हैं। विपरीत तरश्च त्वम भागधेय न सम्मतः अर्चिषां प्रक्षयाच्चैव धर्मात्मा धर्म कोविदः। तो कह रहे हैं कि अर्चिषां प्रक्षयात च त्वं धर्मात्मा धर्म कोविदः एव विपरीत तरह भागधेये च सम्मतः न। तो कह रहे हैं अर्चिषाम, नेत्रों के साथ साथ ज्ञान की भी जो ज्योति है, ज्योति के अर्चिषा यानी ज्योति का कह रहे हैं, तो नेत्रों के साथ साथ जो ज्ञान की भी एक ज्योति होती है, तो उसके प्रक्षयात, उसके पूर्णतया नष्ट हो जाने से त्वम धर्मात्मा, आप धर्म के ज्ञाता होते हुए भी, धर्म के पालन करने वाले होते हुए भी विपरीत तरह भाग ध्येय च सम्मत है, अधिक विपरीत हो गए हैं उनके, युधिष्ठिर आदि के, और उचित भाग देने के लिए भी सहमत नहीं हुए हैं। भाग ध्येय च सम्मतः न। तो आपके नेत्रों के साथ साथ आपकी जो ज्ञान की ज्योति है, जैसे नेत्रों का प्रकाश होता है वैसे ज्ञान का प्रकाश होता है। धृतराष्ट्र नेत्रों से मतलब देखने में समर्थ नहीं है, तो यहाँ विदुर कह रहे हैं कि आपके नेत्रों की ज्योति के साथ साथ जो ज्ञान की ज्योति थी वो भी नष्ट हो गई है, और आप धर्मात्मा होते हुए भी, धर्म के ज्ञाता होते हुए भी आप उनके विपरीत हो गए हैं। किनके? युधिष्ठिर आदि के। और भाग ध्येय च सम्मतः न, और जो उनका भाग है, सम्मत भाग्य है, जो भाग है उनका उचित, उसे भी देने के लिए आप सहमत नहीं हुए हैं। अगला श्लोक देखिए। अनृशंसाद अनुक्रोशाद धर्मात् सत्यात् पराक्रमात् गुरुत्वात् त्वयि संप्रेक्ष्य बहून् क्लेशांस् तितिक्षते। युधिष्ठिर के बारे में कहते हुए विदुर कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपने जो है अनृशंसात, अक्रूरता, अनुक्रोशात, दया, धर्मात यानी धर्म, सत्यात सत्य, पराक्रमात पराक्रम से, त्वयि गुरुत्वात आप में पूज्य भाव रखने के कारण ही, संप्रेक्ष्य बहून क्लेशान तितिक्षते काफ़ी सोच विचार करके अनेक कष्टों को सह रहे हैं। तो यहाँ पर वो विदुर बता रहे हैं कि युधिष्ठिर में जो ये गुण हैं, इनके कारण वो आपके कष्टों को सह रहे हैं। उनमें वो कोई शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से कमज़ोर नहीं है कि जो वो आपके जो ये कष्ट हैं आपके द्वारा दिए गए उनको सहन कर रहे हैं। वो किस लिए सहन कर रहे हैं? क्योंकि उनमें अक्रूरता है, दया है, धर्म है, सत्य है, पराक्रम है, और वो उसके भी ऊपर आप में पूज्य भाव रखते हैं। इस कारण से संप्रेक्ष्य
बहुत प्रकार से सोच विचार करके बहून क्लेशान बहुत से कष्टों को तितिक्षते सहन कर रहे हैं। अगला देखेंगे। दुर्योधने सौबले च कर्णे दुशासने तथा एतैश्वर्यमाधाय कथम त्वं भूतिम इच्छसि। आप, त्वम यानी आप, दुर्योधन, सौबले सुबल पुत्र, शकुनी, कर्णे तथा दुशासने च, कर्ण तथा दुशासन जैसे ऐसे जो अयोग्य व्यक्ति हैं, इनमें भी राज्य का, एतेषु इन अयोग्य व्यक्तियों में ऐश्वर्य माधाय राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर कथम भूतिम इच्छसि, किस प्रकार से कल्याण की कामना कर सकते हैं। तो अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य की वृद्धि चाहते हैं, यानी फिर तो राज्य का जो है पतन निश्चित है। आप इन अयोग्य व्यक्तियों को अपना राज्य सौंपना चाहते हैं, जिनमें उन्होंने नाम बता रहे हैं कि दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे, तो फिर आप कैसे कल्याण की कामना कर सकते हैं। अगला देखिए। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। यम आत्मज्ञानम समारंभ, जिस मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो, समारंभ सम्यक कर्म करता हो, तितिक्षा यानी कष्ट की सहिष्णुता हो, धर्म नित्यता धर्म में नित्य बुद्धि हो, और कैसा हो, जो अपने पुरुषार्थ से अर्थात न अपकर्षन्ति, जो पुरुषार्थ से विचलित नहीं होता, सह वही पंडितः उच्यते, वही पंडित कहलाता है। तो जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे, आत्मज्ञान होगा, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा, उद्योग होगा यानी जो कर्म करता हो, तितिक्षा दुख सहने की शक्ति होगी, और धर्म नित्यता धर्म में स्थिरता होगी, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पंडित लक्षणम। और अब पंडित के क्या लक्षण बता रहे हैं विदुर जी, कि जो मनुष्य प्रशस्तानि निषेवते, प्रशस्त जो कर्म है उनका सेवन करता है, यानी प्रशंसनीय कर्मों को करता है, निंदितानि न सेवते, निंदनीय को नहीं करता है, अनास्तिक जो नास्तिक नहीं है, श्रद्धान जो श्रद्धा रखता है, श्रद्धालु है, एतत् पंडित लक्षणम, ये सब पंडित के लक्षण हैं। पंडित यानी जो ज्ञान का जिसमें है, ज्ञान का प्रकाश है जिसमें, ऐसा वह पंडित कहलाने योग्य है, जिसमें ये गुण हैं। अगला देखिए। क्रोधो हर्षश्च दर्पश्च ह्रीः स्तंभो मन्यमानिता यम अर्थानपकर्षन्ति स वै पंडित उच्यते। तो यम यानी जिस व्यक्ति को क्रोधः क्रोध, हर्षः हर्ष, दर्प यानी अभिमान, ह्री लज्जा, स्तंभ यानी जड़ता, मन्यमानिता अपने आप को बड़ा समझना, ये सब न अपकर्षन्ति ये पुरुषार्थ से विचलित नहीं करते, उसको अपने कर्तव्य से विचलित नहीं करते, स वही पंडितः उच्यते, वही पंडित कहलाता है। यानी चाहे क्रोध हो, हर्ष हो, गर्व, लज्जा, उद्दंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये समस्त भाव भी जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, इन सब भावों के कारण भी जो अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता, वही पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। परे यस्य कृत्यम मंत्रम मंत्रितम वा न जानन्ति, दूसरे लोग, परे यानी दूसरे लोग, यस्य कृत्यम जिसके कर्तव्य, मंत्रम यानी सलाह, और मंत्रितम पूर्व विचारित निश्चय को, न जानन्ति नहीं जान पाते हैं,
और अस्य कृतम एव जानन्ति, उसके कर्म में परिणत कर दिए जाने पर ही उसको जान पाते हैं। स वही पंडितः उच्यते, वही पंडित कहलाता है। अर्थात जिसके कर्म करने से पहले उसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता है, जो अपने के भावी आगे भविष्य में किए जाने वाले कर्म का ढिंढोरा नहीं पीटता है, और जो इतनी शांति से, इतनी सरलता से ऐसा कार्य करता है कि लोगों को उसके कर्म कर दिए जाने के पश्चात ही पता लगता है कि अच्छा ये कर्म हो गया है। तो दूसरे लोग हैं वो है उसके कर्तव्य, सलाह और पूर्व विचारित निश्चय को नहीं जान पाते, तो वह ऐसा व्यक्ति पंडित कहलाता है। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रतिः समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। अब पंडित के और भी आगे लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि यस्य कृत्यम, जिसके कार्य में, शीतम यानी सर्दी, उष्णम गर्मी, रति यानी प्रेम, समृद्धि असमृद्धि, संपन्नता और दरिद्रता, न विघ्नन्ति विघ्न नहीं डालते हैं, वही व्यक्ति पंडितः उच्यते, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो जिसके कृत्य में शीत, उष्ण, भय, रति, समृद्धि और असमृद्धि, ये सारे भी किसी भी प्रकार से उसके कर्तव्य में विघ्न नहीं डाल पाते हैं, वही व्यक्ति पंडित कहलाता है। आगे देखिए, अगला श्लोक है 25वां। यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्था अनुवर्तते कामादर्थम वृणीते यह स वै पंडित उच्यते। अब यहाँ कह रहे हैं 25वां श्लोक है, यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्म अर्थाव अनुवर्तते, जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का अनुसरण करती है, और यह कामात अर्थम वृणीते, और जो सांसारिक भोगों से विरक्त होकर अर्थम पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, स वही पंडित उच्यते, वही पंडित कहलाता है। तो जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वर्ण करता है, वही पंडित कहलाता है। यथाशक्ति चिकीर्षन्ति यथाशक्ति च कुर्वते न किंचिद अवमन्यन्ते नरः पंडित बुद्धयः। पंडित बुद्धय, बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, यानी बुद्धिमान जो मनुष्य है, वह यथाशक्ति अपनी पूर्ण सामर्थ्य से चिकीर्षन्ति किसी कार्य को करने की इच्छा करता है, यथाशक्ति च कुर्वते और पूर्ण सामर्थ्य से करता भी है, और किंचित न अवमन्यन्ते और वे किसी की भी अवहेलना नहीं करता है। तो विवेकपूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी शक्ति के अधिक वो कोई इच्छा करते हो या शक्ति से कम करने की इच्छा रखते हो, वो अपनी यथाशक्ति काम करने की इच्छा रखते हैं, करते भी हैं, तथा किसी भी वस्तु को तुच्छ समझकर किंचित न अवमन्यन्ते, किसी की भी अवहेलना नहीं करते हैं। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय च अर्थम भजते न कामात् न संपृष्टो व्युपयुक्ते परार्थे तत् प्रज्ञानम प्रथम पंडितस्य। इसमें कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसी के लक्षण चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी भी विषय को चिरम शृणोति, लंबे समय तक सुनता है, अधिक देर तक सुनता है, क्षिप्रम विजानाति शीघ्र ही जान लेता है, समझ लेता है, विज्ञाय च अर्थम कामात न भजते और जो समझकर सोच विचार कर ही पुरुषार्थ में फल की कामना से प्रवृत्त नहीं होता अपितु कर्तव्य भावना से प्रवृत्त होता है।
असंपृष्टः परार्थे न व्यपयुक्ते, और बिना पूछे किसी के भी विषय में, दूसरे के विषय में व्यर्थ में कोई बात नहीं कहता है। तत् पंडितस्य प्रथमम प्रज्ञानम, यह पंडित का पहला लक्षण है। यानी जो मनुष्य ध्यान से बहुत देर तक सुनता है, शीघ्रता से समझ जाता है, सोच विचार कर कर्तव्य की भावना से जो कार्य में प्रवृत्त होता है और बिना पूछे दूसरों के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है, यह पंडित की मुख्य पहचान है। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले श्लोक जो है अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।